मजदूर और गरीब की एक सवाल है, क्वेश्चन है। 78 ईयर आज़ादी का बीत गया है, आज तक नरपतगंज विधानसभा के अंतर्गत कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुली है। जो आपकी प्रखंड मुख्यालय हैं वहाँ सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस पर कोई नेताओं ने लगाम नहीं लगा रही है। लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ। पिछले 2020 में भी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ और जनता का हमेशा प्यार मिली है और मिलेगी, मुझे उम्मीद है। मैं चुनाव को जीतने के लिए लड़ नहीं रहा हूँ, मैं करप्शन को दूर करने के लिए डेमोक्रेसी का एक जो प्लेटफॉर्म है उसका जो रिफॉर्म्स करना है उसके शुद्धिकरण के लिए मैं लड़ रहा हूँ। हर युवाओं की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूँ। यह लड़ाई हमारी नहीं है, हर युवाओं को हमें साथ देना चाहिए, हर किसानों को हमें साथ देना चाहिए, तभी यह लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो नरपतगंज विधानसभा में 3.5 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, लेकिन एक भी महाविद्यालय नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हेल्थ आपने कोविड-19 सिचुएशन में देखा था, जब कोविड की महामारी आई तो हेल्थ जो आपके पीएचसी है नरपतगंज हेल्थ सेंटर, वहाँ पे बेड नहीं मिल रही थी। आज तक किसी नेताओं ने इसको पीएचसी को सदर अस्पताल या रेफरल में कन्वर्ट करने की डिमांड नहीं करी। लेकिन इस 2020 के मिशन में मैं पुनः चुनाव लड़ रहा हूँ। यह लड़ाई हर युवाओं की लड़ाई है। मैं अपील करना चाहता हूँ नरपतगंज विधानसभा के सभी युवा साथी तथा बुजुर्ग और किसानों से, हमारी बात को शेयर करें और यह लड़ाई को पुख्ता से हमें साथ दे। हमें जो चुनाव चिन्ह मिलेगी चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें आप अच्छी तरह से मतदान दें। हमारा बिहार के युवाओं से खास करके एक अपील है कि युवा बर्बाद नहीं होने देंगे। मैंने आपको 20 महीने मांग रहा था, लेकिन हमारी सरकार बनने पर युवा आयोग का गठन होगा, 2 मिसाइल नीति लागू होगा, हर परीक्षा के फॉर्म फीस माफ़ कर दिया जाएगा, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा, परीक्षा नतीजा समय पर होगा, बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे, साथ साथ नरपतगंज विधानसभा के अंतर्गत कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी भी खुलेगी। अगर मैं विधायक केवल बन जाता हूं तब ये यूनिवर्सिटी 200 एकड़ में एजुकेशन सिटी बनाएंगे। हम सब मिलकर बिहार की तरक्की के साथ साथ नरपतगंज के अररिया की विकास चमकेगी। और यह लड़ाई केवल मेरी नहीं है, नरपतगंज विधानसभा के 3.5 लाख मतदाताओं की लड़ाई है। यह लड़ाई में खुलकर हमें साथ दीजिए, तभी मैं लड़ पाऊँगा। और मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि घर घर इस मैसेज को दीजिए, घर घर महिलाओं को दिखाइए, घर घर युवाओं को दिखाइए, घर घर बुजुर्गों को दिखाइए, घर घर किसानों को दिखाइए, ताकि यह लड़ाई की मैसेज जाएगी और हर युवा की हक हम नरपतगंज विधानसभा के लिए 2025 का मिशन जो चुनाव आ रही है, इस चुनाव को जीतेंगे और विधानसभा जीत कर जाएंगे। हम एक नया संविधान लाएंगे, वो सशक्त संविधान होगा, हर गरीब युवा का अधिकार मिलेगा और उसे जस्टिस मिलेगा। मुझे भी खुशी होगी, हर युवाओं की खुशी। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय नरपतगंज की युवा, जय नरपतगंज की किसान, जय नरपतगंज की जनता। सभी को मेरा सलाम, आदाब और प्रणाम। थैंक यू सो मच। सभी को प्रणाम, आदाब। नरपतगंज विधानसभा के सभी युवा साथियों से मेरी अपील है, मेरी वीडियो को शेयर करिए, एक दूसरे को पहुंचाइए, ताकि ये सुलभ तरीक़ा से समझ पाएँ और हमारा साथ दें। हमारी मिशन है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारा मिशन जल्द ही 42 पंचायत के सभी वार्डों में बर्मन यात्रा निकलेगी, डोर टू डोर कैंपेन होगी। थोड़ी समय के लिए मैं हर अधिकारी से भी मिलन समारोह कर रहा हूँ और युवा कार्यकर्ता से भी धीरे धीरे मिलन समारोह कर रहा हूँ और यह बातें जनता के डोमेन में जाएगी। हमें निश्चित ही न्याय मिलेगी। हमारी लड़ाई किसी की विचारधारा से नहीं है,
हमारी लड़ाई नरपतगंज की विकास की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नरपतगंज की जनता की शोषण की लड़ाई है। आज तहसील के अंदर इतनी भ्रष्टाचार है, अगर आप रसीद कटाने जाओ, ज़मीन की किसी भी कागज़ को मरम्मत कराने जाओ तो बिना पैसा दिए, घूस दिए ब्लॉक में काम नहीं होते हैं। इतने भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, जो नेताओं के हुक्म से ही सिस्टम चलती है, क्योंकि नेता ही अगर भ्रष्ट हो गए तो सिस्टम कैसे सुधरेगा। आप नरपतगंज थाने में जाएं तो वहाँ पुलिस सुनती नहीं है, गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैंने निवेदन करूंगा, अगर जैसे ही मैं विधानसभा में जीतूंगा, मैं नरपतगंज को हब बनाऊंगा, एक यूनिवर्सिटी हब, एजुकेशन हब, ताकि हर लोग सुलभ से एंजॉय के साथ जिएगा और 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ मैं करके दिखाऊंगा। यह एक साइंस सिटी बनेगा, नरपतगंज पीक ऑफ द वर्ल्ड साइंस सिटी बनेगा। यह प्रोजेक्ट मेरा है और मैं निश्चित ही गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लड़कर बनाऊंगा। और निश्चित ही युवा साथी हमें, और साथ साथ जो बेटियां बीएड करना चाहेगी, बीटेक करना चाहेगी, आईआईटी करना चाहेगी, तमाम इंस्टीट्यूशन वाली कोर्सेस लागू होगी, सभी इंस्टीट्यूशन भी खुलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।